इस यूएस ट्रेडिंग फर्म ने सिर्फ 2 सालों में 36,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, और वो भी उस सेगमेंट में जहां इंडिया के 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस फेस करते हैं। ये मैं नहीं, खुद सेबी ने कहा है। सेबी के इस 2024 के स्टडी को देखें तो पिछले 3 सालों में 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉस फेस किया है। फिर इस कंपनी ने आखिर इतना प्रॉफिट कमाया कैसे? Jane Street appears to be playing its cards very close to its chest. Sources tell NDTV Profit that the firm has adopted an extremely cautious stance, deliberately staying away from large trades in the Indian market. On July 3rd this year, SEBI took one of the most aggressive actions against the US-based trading firm Jane Street. India's market watchdog SEBI has dropped a bombshell, barring US-based Jane Street and 4 of its affiliates from trading in India. तो हुआ यूं कि 3 जुलाई 2025 को सेबी ने यूएस बेस्ड ग्लोबल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट के लगभग 4,800 करोड़ रुपए जब्त करने के ऑर्डर्स दिए, और जब तक इन पैसों की फुल रिकवरी नहीं होती तब तक उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट से दूर रहने को कहा। यह ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए इतना बड़ा झटका था कि उस दिन एंजल वन, बीएससी जैसे मार्केट प्लेयर्स के शेयर्स 6-7% डाउन थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब कुछ बेसिक से जानेंगे कि जेन स्ट्रीट कौन है, कैसे इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, इनकी स्ट्रेटेजीज क्या थी जिससे इन्होंने इतने तगड़े प्रॉफिट्स बनाए, और अब इनका फ्यूचर क्या होगा। सो लेट्स डिकोड द मिस्ट्री बिहाइंड जेन स्ट्रीट सीक्रेट स्ट्रेटेजीज एंड इनसेन प्रॉफिट्स। पहले समझते हैं कि जेन स्ट्रीट आखिर है क्या। तो दोस्तों, बेसिकली जेन स्ट्रीट एक यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है जो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करती है। ये रेगुलर फंड हाउसेस के जैसे दूसरे लोगों का पैसा मैनेज नहीं करते, इसके बजाय कंपनी खुद का कैपिटल यूज करती है। शायद पिछले साल आपने इनका नाम भी सुना होगा, जब आईआईटी मद्रास के एक स्टूडेंट को जेन स्ट्रीट ने 4.3 करोड़ का पैकेज ऑफर किया था। यह कंपनी एल्गोरिथम्स का यूज करके मार्केट डाटा एनालाइज करती है और इस एनालिसिस के बेसिस पे हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग करती है, यानी ये कंप्यूटर एल्गोरिथम्स को यूज करके बाय या सेल करते हैं। इन हाई वॉल्यूम्स के कारण कंपनी के स्मॉल प्रॉफिट्स भी बड़ा नंबर बन जाते हैं। इस फैक्ट को याद रखना, क्योंकि ये आगे काम आएगा। अब तक आपको लग रहा होगा कि जेन स्ट्रीट ने इंडियन मार्केट में कुछ कांड किया होगा, तभी सेबी ने इन पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, लेकिन ऐसा है नहीं। मजे की बात तो ये है कि इस पूरे कहानी की शुरुआत इंडिया से नहीं, यूएसए से हुई थी। अप्रैल 2024 में जेन स्ट्रीट के 2 एम्प्लॉइज रिजाइन करके उनके कॉम्पिटिटर मिलेनियम पार्टनर्स को ज्वाइन करते हैं। तब जेन स्ट्रीट उन पे उनकी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिवील करने का आरोप लगाती है और यूएस कोर्ट में मिलेनियम पार्टनर्स के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करती है, और इस सीक्रेट स्ट्रेटेजी की वैल्यू $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ बताई जाती है। अब यह एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि ये दोनों यूएस बेस्ड फर्म्स है और ये केस भी यूएस कोर्ट में चल रहा था, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी की वजह से ये बवाल शुरू हुआ वो इंडियन ऑप्शंस मार्केट की स्ट्रेटेजी थी। ये वही स्ट्रेटेजी है जिसे यूज करके जेन स्ट्रीट ने इंडियन मार्केट से सिर्फ 2 सालों में 36,000 करोड़ के प्रॉफिट्स बनाए। अब जाहिर सी बात है कि इसको सुनकर सेबी भी अलर्ट मोड में आई और उन्होंने जेन स्ट्रीट के खिलाफ इंडियन ट्रेडिंग पैटर्न को स्टडी करना शुरू कर दिया, और उनके फाइंडिंग्स में जो चीजें निकल कर आई उसने सेबी के होश उड़ा दिए। It is India's market regulator. Last week it made a rare move. It banned one of Wall Street's biggest trading firms, Jane Street. Jane Street is accused of manipulating the markets. The company's trades. स्क्रीन पर अभी आपको जो 4 कंपनीज के नाम दिख रहे हैं, उन्हीं के थ्रू जेन स्ट्रीट ने ये पूरा खेल खेला है। सेबी ने अपने 105 पन्नों की इंटरिम ऑर्डर में इनकी पूरी स्ट्रेटेजी बताई है, जिसे अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो 17 जनवरी 2024 को जब एचडीएफसी बैंक के दिसंबर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं आए तो एचडीएफसी बैंक की शेयर प्राइस गिर जाती है और इसका सीधा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ता है, और बैंक निफ्टी भी गिर जाता है क्योंकि इसमें 30% वेटेज अकेले एचडीएफसी बैंक का है। बैंक निफ्टी एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इसमें एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई जैसे 12 बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं। अब यह जेन स्ट्रीट बैंक निफ्टी के अंडरलाइन शेयर्स जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक में एग्रेसिवली बाइंग करना शुरू कर देता है, और मार्केट शुरू होने के करीब 2.5 घंटे के अंदर ही कैश और फ्यूचर्स मार्केट में 4,370 करोड़ की बाइंग करते हैं। इसके पीछे इनका मकसद बैंक निफ्टी इंडेक्स को ऊपर उठाना था, और हुआ भी वैसे ही, क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स अबव लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी, ताकि बैंक के शेयर प्राइसेस बढ़े और बैंक निफ्टी भी ऊपर उठ जाए। इससे बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर चला गया।
अब इससे ये तो क्लियर है कि इन्होंने कैश मार्केट में बाइंग पोजीशन ली थी, मतलब ये मार्केट में बुलिश थे, लेकिन ऑप्शंस में अपोजिट पोजीशन ले रहे थे कि हम मार्केट में बियरिश है। बियरिश पोजीशन के लिए इन्होंने चीप पुट ऑप्शंस को बाय करना शुरू किया और एक्सपेंसिव कॉल ऑप्शंस को सेल करना शुरू किया। इन शॉर्ट, जेन स्ट्रीट ऑप्शन मार्केट में बियरिश है, मतलब अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर जाता है तो इनका प्रॉफिट बनेगा और यहाँ से इनका असली खेल शुरू होता है। अब जिन शेयर्स को इन्होंने पहले इंडेक्स ऊपर उठाने के लिए खरीदा था, उनको अब इन्होंने एग्रेसिवली बेचना शुरू कर दिया, और वो भी बिलो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ताकि शेयर्स नीचे गिर जाए, जिसके चलते बैंक निफ्टी भी नीचे गिरे। और जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे गिरा, इन्होंने अपना प्रॉफिट बना लिया। अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को समराइज करें तो पहले जेन स्ट्रीट ने बैंकिंग शेयर्स को एग्रेसिवली बाई करना शुरू कर दिया ताकि निफ्टी इंडेक्स ऊपर उठे, जिससे इन्वेस्टर्स को लगा कि मार्केट बुलिश है। उसी वक्त इन्होंने ऑप्शंस मार्केट में बियरिश पोजीशन ले ली, जिसके लिए खरीदे हुए स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया, जिससे इंडेक्स भी नीचे गिर गया। अब ये सब करते हुए भले इन्हें कैश मार्केट में 61 करोड़ का लॉस हुआ, बट ऑप्शंस में इन्होंने 734 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके इन्होंने अगले 15 दिनों में 3715 करोड़ के प्रॉफिट्स बनाए। सो इस तरीके से जेन स्ट्रीट ने अपने मनी मसल को यूज करके पूरे मार्केट को ही अपने फेवर में मैनिपुलेट कर दिया। दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक जीरो सम गेम है, मतलब आपका 100 रुपए का फायदा तभी होगा जब मेरा 100 रुपए का नुकसान होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो 36,000 करोड़ के प्रॉफिट्स जेन स्ट्रीट ने बनाए हैं, ये हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के अकाउंट से ही गए हैं। देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर है और इंडिया के ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपकी टक्कर सीधा इन बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के साथ है, जिनसे जंग जीतना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये लोग अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करते हैं। मतलब जब भी आप एक ट्रेड करते हो, तब आप एक वेल ट्रेंड मशीन से कम्पीट कर रहे हो, जिसे वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स ने बनाया है। इस बात को याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेड करो, तब आपको मार्केट की सच्चाई पता हो। इस कहानी में अब एक नया मोड़ आया है। जेन स्ट्रीट के 4800 करोड़ डिपॉजिट करने के बाद अब उन्हें सेबी ने फिर से ट्रेडिंग करने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेबी यहीं पे रुकेगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक इंसिडेंट की जांच हुई है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहे।